हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2015 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था और आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ आईपी हेडर इज नॉट मॉडिफाइड बाय अ टिपिकल आईपी राउटर। तो देखो, इन चारों में से टाइम टू लिव तो हमेशा मॉडिफाई किया जाएगा। जब भी किसी राउटर को कोई पैकेट मिला, उसे फॉरवर्ड करने से पहले टीटीएल की वैल्यू रिड्यूस की जाएगी बाय 1। यानी कि मान लो इस सोर्स ने कोई पैकेट भेजा, सोर्स पैकेट प्रिपेयर करते वक्त टीटीएल फील्ड में कोई नंबर सेव करेगा, मान लो 4। जब भी इस राउटर को वो पैकेट मिलेगा तो टीटीएल की वैल्यू 4 होगी, ये उसे डिक्रीज कर देगा और नई वैल्यू लिख देगा 3। ओके, इस राउटर को ये पैकेट मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी 3, यानी कि टीटीएल की वैल्यू 3 है। ये उसे अपडेट करके 2 बना देगा और इस पैकेट को भेज देगा डेस्टिनेशन को। ओके, डेस्टिनेशन टीटीएल को कभी भी चेंज नहीं करेगी, डेस्टिनेशन सिंपली इस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगी। ओके, अब देखो, कुछ लोगों को डाउट आता है कि इसका फायदा क्या है, इससे हम इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड कर पाएंगे। मान लो किसी कारण से ये पैकेट इन दोनों राउटर्स में इनफाइनाइट लूप में पड़ गया। ओके, इसने इसे भेजा, इसने इसे भेजा और ऐसे ही होता रहा। अब यहां पे टीटीएल फील्ड काम में आएगा। ये राउटर इसे फॉरवर्ड करने से पहले टीटीएल को डिक्रीज करेगा, पैरेलली ये भी डिक्रीज करेगा और कभी ना कभी टीटीएल की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब भी टीटीएल की वैल्यू 0 होगी, राउटर उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा और इनफाइनाइट लूप खत्म हो जाएगी। ओके, देखो, इनफाइनाइट लूप के हमें नुकसान क्या है। पहली बात तो पैकेट्स ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि लिंक की बैंडविड्थ यूज होगी। दूसरी बात, इन राउटर्स पे प्रोसेसिंग पावर भी यूज होगी, इन राउटर्स की मेमोरी यूज होगी, जिसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम इनफाइनाइट लूप्स नहीं चाहते, हम पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, तो टीटीएल फील्ड काम में आता है इनफाइनाइट लूप्स अवॉइड करने के लिए। अब ये तो राउटर को चेंज करना ही पड़ेगा। इसे चेंज करने से चेकसम भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब हेडर में कोई चेंज किया तो पूरे हेडर का चेकसम बदल जाएगा, यानी कि चेकसम भी राउटर चेंज करेगा। ओके, अब देखो, ऑप्शन ए और सी पक्का चेंज होंगे। ऑप्शन डी की बात करो, क्या टीटीएल को डिक्रीज करने से लेंथ पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टीटीएल 8 बिट का है, चेकसम 16 बिट का है। इसमें जो भी वैल्यू सेव्ड है, चाहे आप उसे चेंज भी कर रहे हो, तब भी जो नई वैल्यू है वो 8 बिट में ही आएगी। ओके, ये फिक्स है कि टीटीएल 8 बिट्स का होगा, चाहे वो वैल्यू 4 है, चाहे आप उसे अपडेट करके 3 बना रहे हो। और जो भी पुराना चेकसम था, जब आपने उसकी जगह नया चेकसम लिखा, वो 16 बिट्स का ही होगा। पहले भी 16 का था, बाद में भी 16 का है। मतलब इस चेंज की वजह से लेंथ तो नहीं चेंज होगी। ओके, बट फिर भी कुछ कुछ केसेस में राउटर को लेंथ वाला फील्ड चेंज करना पड़ सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन के टाइम। मान लो राउटर ने डिसाइड किया कि किसी पैकेट को फ्रेगमेंट करना है, यानी कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली लेंथ डिक्रीज होगी, तो राउटर लेंथ को मॉडिफाई कर सकता है। ओके, ऑप्शन बचा बी, जो कि आपका आंसर है। राउटर कभी भी सोर्स एड्रेस को चेंज नहीं करेगा। ओके, और वैसे भी देख ही रहा है क्लियरली कि मान लो इस राउटर को पैकेट मिला, तो कोई कारण हमें मिल नहीं रहा कि ये सोर्स एड्रेस उसमें क्यों चेंज करे। ओके, तो सोर्स एड्रेस कभी भी राउटर मॉडिफाई नहीं करेगा, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। बट कुछ कुछ केसेस हैं जहां पे सोर्स एड्रेस राउटर्स मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के टाइम। अगर आप प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हो, तो जब आपका भेजा हुआ पैकेट प्राइवेट नेटवर्क से एग्जिट करेगा, इंटरनेट पर जाएगा, तो राउटर उस पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस देगा। तो जो सोर्स एड्रेस आपने लिखा था, कोई प्राइवेट आईपी, वो मॉडिफाई होके एक पब्लिक आईपी बन जाएगा। ओके, उस केस में सोर्स एड्रेस भी मॉडिफाई किया जा सकता है। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है टिपिकल आईपी राउटर। ओके, टिपिकल आईपी राउटर यानी कि जो भी ये राउटर्स हैं जो इन द वे आ रहे हैं, वो राउटर की बात ही नहीं कर रहे जहां पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट इंप्लीमेंटेड हो। ओके, तो आंसर है ऑप्शन बी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।